मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव शहर में आए दिन हो रही जनता की तकलीफ़ों को देखते हुए मालेगांव के जाने माने नीडर सोशल वर्कर रिजवान भाई बैटरी वाले ने मास इंडिया के माध्यम से सियासी लीडरान तक ये पैगाम पहुंचाया है कि जनता के हित के काम करो। जूना आगरा रोड और ब्रिज की तामीर जल्द से जल्द करवाओ। भ्रष्टाचार को बंद करो। इतना भ्रष्टाचार मत करो कि तुम्हारी साथ पूछते बैठकर खाए। कुछ जनता के बारे में भी सोचो। मास इंडिया इन सियासी लीडरान से पूछना चाहता है कि रिजवान भाई बैटरी वाले के इस मशवरे पर अमल किया जाएगा या भ्रष्टाचार की इनिंग को चालू रखा जाएगा। मास इंडिया के साथ शफीक खान की रिपोर्ट। मैं शफीक खान, मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। और मालेगांव शहर में उन्होंने हरदम जो आवाज उठाई है जनता के हित में बात करते हैं। और अभी ऐसा लोगों को लग रहा हुआ जब से ये छूट के आए ऐसा लग रहा है खामोश बैठे हैं। तो हम भी जैसे आगरा रोड, जूना आगरा रोड के तरक्की काम हो रहे क्यों नहीं है। ये मालेगांव के जो लीडर लोग हैं सिर्फ ये इलेक्शन आता है जब भी बस निकलते हैं बाहर। ये आप क्या बताना चाहिए मामले में? मास इंडिया चैनल के आप तमाम लोगों के हम शहरियान और मैं खुद शुक्रगुजार। मैं एक आम इंसान हूँ, आम पब्लिक की तरह रहता हूँ, आम पब्लिक की तरह सोचता हूँ। मालेगांव शहर में इन दिनों हजारों की तादाद में मुझे कॉल आते रहते हैं नौजवान बच्चों के, और उनके सवाल होते हैं कि भाई हम लोगों के पास खेल कूद के लिए कोई प्ले ग्राउंड नहीं है। स्पोर्ट के लिए जो मेरे नौजवान बच्चे शहर के कल्बो हिस्से में ईदगाह ग्राउंड पर जा करके सिर्फ जुमा के रोज या संडे के रोज वो लोग क्रिकेट खेला करते थे। लेकिन कुछ ताज्जुब पसंद लोगों ने हिकमत अमली के तौर पर उन नौजवान बच्चों का वहां खेलकूद बंद करवा दिया। आज ये बच्चे शहर में जाए तो कहां जाए? कल्लू स्टेडियम मालेगांव शहर की सैकड़ों सौ साल पुरानी स्टेडियम, माजी में बहुत दबंग डांग लीडर आए चले गए, और अभी भी ऐसे ऐसे लीडर है जिनकी एक आवाज पे शहर उमड़ जाता है। लेकिन अफसोस कि आज कल्लू स्टेडियम को किसी गद का नहीं बना सके हैं। चाहे वो हमारे मौजूदा एमएलए साहब हो या साबिक एमएलए साहब हो। नदी के उस पार जाइए सर, आप देखिए किस तरीके का प्लेग्राउंड बना हुआ है। वॉकिंग के लिए अलग, क्रिकेट ग्राउंड अलग, फुटबॉल अलग, टेनिस अलग, बच्चों को खो खो खेलने के लिए छोटे छोटे बच्चों के लिए वो सिस्टम अलग। मालेगांव शहर के 70% इलाके में क्यों नहीं? एक सवाल मेरा आपसे ये है कि मालेगांव शहर में जैसे अभी जूना आगरा रोड में टारगेट है, ब्रिज पेंटिंग पड़ा है, काम धीरे स्टार्ट होता है, उसके बाद नदी के उस पार काम चलो अच्छा बेहतरीन हो रहा है। तो यहाँ के जो लीडर लोग हैं और महानगर पालिका में जो सत्ताधारी लोग थे, तो ऐसा विकास काम उन्होंने झंडे बताए क्यों लोगों को? सिर्फ इलेक्शन आता है, कहीं मीटिंग चालू हो जाती है, कहीं कुछ ना कुछ लोग खेल बताते रहते हैं। और इस मुद्दे पे जनता के हित में लिए हरदम आप लड़ाई लड़ते हैं। और आप साल भर के वक्तों में जेल में भी थे और तमाम लोगों ने दुआ भी की कि हमारा भाई रिजवान में बैठे वाले रहते, तो बाइक आता वो लड़ते थे, जाके बोलते भी थे, छुड़ाते भी थे। जब हमारा मालेगांव शहर का बेटा ही हमारे साथ नहीं है तो छुड़ाएंगे कैसे? फिर भी आपके लोगों ने दुआ की ऑफिस में आए, तो ऐसे तमाम काम पेंटिंग काम पड़े क्यों है? मैं शहर की आवाम को सलाम करता हूँ। मैं इस शहर का बेटा हूँ, इस शहर का भाई हूँ, और मैं जब तक जिंदा हूँ शहर की
मजलूम परेशान आवाम के लिए आवाज उठाता रहूंगा। और इससे पहले एक न्यूज कवरेज की है हमने जूना आगरा रोड की, मुफ्ती साहब वहाँ एमएलए ने धरना दिए, महानगर पालिका कमिश्नर वहाँ मौजूद थे कि काम जब तक शुरू नहीं होगा हम यहाँ से हलेंगे नहीं। सब कार्यकर्ता बीच में थे और कमिश्नर ने भी वहाँ वादे किए कि हम रोड जब तक यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे हम हटेंगे नहीं। उनकी क्या मीटिंग के बाद में रोड की पेंटिंग पड़ेगी। देखिए, शहर के लिए तो बहुत खुशी की बात थी कि हमारे मौजूदा एमएलए साहब होश में आ गए और उन्होंने आगरा रोड पे कई घंटों आंदोलन किया। काबिल मुबारकबाद है वो साहब। और उन्होंने नारा दिया कि जब तक काम शुरू नहीं होगा तो मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। और अल्लाह के फजलो करम से काम भी शुरू हुआ। थोड़ा सा थकेली जीसीपी टूटा फूटा रोलर आया, हल्का फुल्का झाड़ू वाड़ू मारे। उन्होंने कहा था कि काम में जब तक नहीं शुरू होगा मैं जब तक नहीं उठूंगा। तो उन्होंने देख लिया कि काम शुरू हो गया, वो चले गए। उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि मैं यहाँ पे संगमरमर की रोड बनवा के उठूंगा। इस रोड का जो टेंडर पास हुआ है 21 करोड़ से लेके आज न जाने कितने करोड़ तक, उसकी क्वालिटी चेक करने थोड़ी बैठे थे वो। या आगरा रोड का जो काम हुआ है सर, आगरा रोड का जो काम हुआ है उसकी वर्क ऑर्डर कॉपी थोड़ी देखने बैठे थे वो। सकावत होटल से लेकर के अंसार पतवे वाला या उससे थोड़ा आगे तक जो सड़क बनी है, भाई करोड़ों रुपये का सरिया कहाँ गया जो उसके अंदर डालना था, डाले ही नहीं गए ना। मुफ्ती साहब इसके लिए थोड़ी बैठे थे कि वो कहाँ गया। उन्होंने तो ये कहा था ना कि काम नहीं शुरू होगा जब तक मैं नहीं उठूंगा। रिजवान बैटरी वाला ऐसे सर आप लोग गवाह है, शहरियान गवाह है, अकेला वन मैन शो रोड पे बैठता और इससे कई जंगू पैमाने पे काम हुआ है। इससे कई जंगू पैमाने पे बेपनाह बदुनवानी, भ्रष्टाचारी शायद इनके कुछ लोगों की बेवकूफी थी होंगी, वो निकालने के लिए वो नौटंकी थी। वो काम शुरू हो गया है, मैं ये घर चले गए, कहा गई। लोग आपके ही चैनलों पे देख रहा हूँ, लोग मुझे फोन करके कह रहे हैं कि साबिक एमएलए साहब रोड पे खड़े होकर सिटी इंजीनियर को झाप रहे हैं कि मैं धूल में खड़ा हूँ, सब धूल मेरे ऊपर आ रही है। मैं साहब से कहना चाहूंगा आप पे नहीं सर, ये धूल आप पे नहीं, ये धूल मालेगांव शहर के आवाम के चेहरे पे एक कलंक है। उस आवाम के चेहरे पे कलंक है जो रोजाना जो उसको बर्दाश्त करते हैं। ये बड़ी बड़ी बात करते हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। अरे रिजवान बैटरी वाला आप उठा के देख लीजिए, आपके चैनलों पे, दूसरी जगह पे, सोशल मीडिया पे जिस जगह बैठा रहता है वहीं सिटी इंजीनियर को भी नीचे बैठाता है, फोन करके बोलता नहीं है। तो अपना कर्म ऐसा आपका दवा है, आपके कहने सब आप ही जाते रहते हैं, कभी इस काम को कभी अंजाम नहीं देते। जूना आगरा जाफर नगर का हर एक शान बड़ा मालेगांव शहर का। और दूसरी बात यह है, अडवा अजवा बोला जाएगा ब्रिज जो खंडर रेती लावारिस हो चुका है, धीरे धीरे बंद रहे हो, तो इस मुद्दे में आप कहाँ तक आवाज उठाएंगे? आवाज क्या उठाना है, इस मुद्दे पे शहरियान दुआएं दे रहे हैं कि वो ब्रिज हमेशा हमारे सर पे उसका साया ऐसे ही बना रहे जैसे है, हाँ उसको बनाने का नहीं। ये हम शहरियान की दुआ है कि इसका साया हमेशा हमारे सर पे ऐसे ही रहे, हम इसका लुत्फ तो ऐसे ही उठाते रहे। हमारे बच्चे कीड़े मकोड़ों की तरह स्कूल जाते समय गिरते रहे और हम उन्हें देख के मुस्कुराते रहे, ये हमारी ख्वाहिश है ना। दूसरी बात, विकास विकास विकास, सर ऐसा विकास करते हैं, सीमेंट कंक्रीट की रोड, सीमेंट का जिसका नारा है, सीमेंट की जिंदगी 100 साल की जिंदगी। सर सीमेंट कंक्रीट की रोडें बन रही है, विकास विकास।
इनकी बिल भी नहीं निकलती है सर, उनकी खड़ियां बाहर निकल जाती है। देखो आप जाके खड़ी निकल जाती, गड्ढे वो देखो गायब हो जाता। अभी आप देखिए जगह जगह पे सीमेंट रोड बन रही है, इतना बेहतरीन, जैसे हम लोग स्विमिंग पूल में सुररी मारते हैं ना, वैसे बना दिए, छोड़ दिए। ये गाड़ी आई धपाक, ये गाड़ी आई फचाक, एक मनका, कमर, सिर, सब हड्डी पसली सब बरोबर, ये विकास। हम तो चाहते हैं कि ये आवाम के नाम पे जब महानगर पालिका के लग बजट खत्म हो जाए तो महाराष्ट्र सरकार से भीख मांग के लाते रहे और 20 साल तक का ये ब्रिज का काम ऐसे ही धीमे धीमे चलते रहते रहे, ताकि ये जितने नंगे नवाब किले पे घर फकीटे आए हैं, इनकी 7 पीढ़ी जब तक का बैठ के खाने लायक ना हो जाए, चारों हाथों पांव से ये बैतुल माल को लूटते रहे। ये शहरियान का रुझान है। ये तो रिजवान भाई बैटरी वाले और जनता की बात की उन्होंने, और मालेगांव शहर में हमने खुद देखा, न्यूज कवरेज करके बताते हैं हम, पर मालेगांव शहर में ऐसा डेवलप विकास नहीं होता है, सिर्फ इनकी भ्रष्टाचार में नजर रहती है और माल कहाँ से आएगा। और रिजवान भाई बैटरी वाले साल भर के वक्त में जेल में भी थे, उन्होंने कुर्बानी दी जनता के लिए और टारगेट बना के उनको भी सलाखों के बीच में डाले गया था। हमने भी लोगों को रोते देखा उनके बारे के अंदर कि वो रहते तो हमारे लिए लड़ते थे, छुड़ाते थे वो। तो ऐसा बेटा आपके बीच में है और वो आने वाले वक्त में जनता को साथ देना चाहिए। आप देखते रहे मास इंडिया लाइव।